नमस्कार दोस्तों, लाइम लाइट विद अनुज में फिर से स्वागत है। अभिनंदन है। अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी। पिक्चर का नाम था धुरंधर। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो राजनीति के धुरंधर है, जिन्होंने राजनीति में अपने जीवन के 35 साल दिए, 4 बार विधायक का चुनाव लड़ा, 6 बार जिला अध्यक्ष रहे और कई बार कई राजनीतिक तरीकों से उनका नाम चर्चा में बना ही रहता है। जो हमारे साथ हैं उनका नाम है श्री मुनीर शुक्ला जी, पूर्व विधायक हैं बिठूर विधानसभा से। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुनीर शुक्ला जी, सर कैसे हैं आप? अच्छे। कैसा जीवन चल रहा है? व्यक्तिगत आप जो सवालों की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, उसको पहले एक बार व्यक्तिगत जीवन से हम लोग ये जानना चाहते हैं। हमारी जो टाइमलाइन विद अनुज की जो वो व्यूअरशिप है वो ये जानना चाहती है, आपने राजनीतिक जीवन कैसे शुरू किया? देखिए, छात्र आपके जीवन में 1978 हम बीपीएल जेंटर कॉलेज मंगला के छात्र थे और जनता पार्टी की देश में सरकार थी। पर छात्र संघ का चुनाव हुआ, इंटरमीडिएट में मैं था। छात्र संघ के महामंत्री का चुनाव भारी अंतर से मैं जीता और उसी से छात्र राजनीति की हमारी शुरुआत जी। ये वाकया 1978 में आपने पहला छात्र जीवन का चुनाव लड़ा। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे, क्योंकि पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीतिक थी, हमारे फादर ग्राम प्रधान रहे, ब्लॉक 2 बार चौहत्तर रहे। 88 में गांव पंचायतों के चुनाव हुए, 1988। तो मैं गांव पंचायत में प्रधान का चुनाव लड़ा, प्रधान में जीता। और उसके 3 महीने बाद ब्लॉक 1 का चुनाव हुआ, जो सभी ब्लॉकों में चुनाव था। तब आरक्षण नहीं था। ये माननीय मुलायम सिंह जी 95 में आरक्षण की व्यवस्था लाए थे। राजीव गांधी ने केंद्र में कानून बनाया था, कांग्रेस की सरकार। तो सामान्य सीटें थी। तो 88 में हम जो होके ब्लॉक चुने गए, तो हमारी उम्र लगभग 27 साल गए। सामान्य सीट से ब्लॉक 1988। फिर वो राजनीति का चलता रहा, उसी के धीरे धीरे करके आगे। फिर आपने आगे 4 चुनाव लड़े। फिर 2002 में चौबोपुर से विधानसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के सिंबल से आपने 2002 का चुनाव लड़ा। फिर वोट से मैं हारा। कितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला था? उस समय मैं 24,000 वोट मिला था। जीतने वाले प्रत्याशी 27,000। बहुत कम अंतर रह गया। हाँ, तो 6-7 लोग लड़े थे, तो सब थोड़े अंतर से पीछे आ गए थे। तो जाति समीकरण ऐसा ही हो गया था, ब्राह्मण ज्यादा लड़ गए। सभी जातियां, तभी तो 27,000 जीत के। बहुत लोग लड़े थे, सब 20,000 ऊपर बढ़ता है। अच्छा, 9-10 जगह बढ़ गया वो। फिर वो 2007 इसी 2002 के चुनाव के पहले 99 में हम समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। 2002 के पहले, मतलब 1999 से आप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। और जिला अध्यक्ष हम 99 से लेकर 2012 तक लगातार 5 बार 3 साल तक कार्यकाल, 5 साल लगा। 12 में बिठूर से लड़े, फिर वो बिठूर से विधायक हुए। फिर 2 चुनाव बिठूर से हम हारे, 17 और 22। और फिर 22 के बाद हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जिला अध्यक्ष बनाया, तो अभी इस्तीफा दिया। इस्तीफा जो आपने कहा, इस्तीफा दिया, प्रश्न तो हम लोग लाइन में आगे था, पर लोग ये कह रहे हैं कि आपने इस्तीफा दिया था। मैं 1 मई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लखनऊ मिला। जब मैं मिला तो प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ बैठे जी। उन्होंने हमसे कहा कि टिकट मांगनी है और चुनाव लड़ना। मैं शुरू में निर्देशित कर चुका हूँ, जो चुनाव लड़ेगा वो जिला अध्यक्ष पद है, इस पद से त्याग कर देते, दोनों पद एक साथ नहीं रहेंगे। जो चुनाव लड़ेगा उसको जिला अध्यक्ष पद से या किसी भी। उन्होंने कहा कि तुम टिकट मांग रहे हो, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? काफी नहीं दिया, पूछने आपसे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी था जी। उन्होंने कहा कि अगर नहीं दिया तो इस्तीफा तुरंत दे। तो मैं 2 मई को मैंने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को।
मतलब ग्रीन ग्रीन सिग्नल हो गया वहां से। अब जो भी उनके तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करता है हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। तो अपना जो सोच है, जो विचार है, जो रिपोर्ट है, तो हम लोग तो पार्टी के फैसले से बने हैं। पार्टी का नेता जो फैसला लेता है उसी से बने हैं। हम लोगों का उसके आगे कोई अलग से हम लोग कुछ नहीं। अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैकेंसी हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे वो। फर्स्ट है। तो लगभग अभी तक आपके पास जो वहां से सिग्नल है वो लगभग ग्रीन है। क्योंकि हम लोग चुनाव लड़े हैं और हम लोग जिले के अध्यक्ष हैं, जिले में काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो सब उनको रिपोर्ट रहती है। अब वो किस समय किससे क्या करे। तो समाजवादी पार्टी में विधायक और भी लोग लगभग टिकट मांग रहे हैं, उनमें से आप किसी को मानते हैं प्रतिद्वंदी है हमारे? नहीं, कोई है? हमारे दिमाग में प्रतिद्वंदी नहीं, क्योंकि संतो राज पार्टी में राजनीति करता है, पार्टी में काम करता है, उसकी भी मात्रा का अच्छा होती है कि पद और सम्मान पाए, तो उसमें अंदर कोई दिक्कत नहीं। कोई भी टिकट मांग टिकट मांगने से कोई दिक्कत नहीं, न कोई हमारी कंपटीशन है, न हमारा किसी का कोई आपके कंपटीशन में नहीं है ना, और आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी का प्रतिद्वंदी नहीं मांगता है, वो टिकट मांग रहे हैं, अपना उनका प्रोसीजर है। पार्टी के अंदर जो काम करना अभी जैसे एक टैगलाइन विठूर मांगे परिवर्तन चल रही है, इसमें क्या दम है? वो सब वो हमने आपसे कहते हैं, हमारा किसी से कोई कमिट नहीं, किसी पर किसी से हमें दिक्कत है, किसी से कोई है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला लेगा वो फैसला मेरे लिए अंतिम है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे, अगर लड़ना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश करेंगे, वो नहीं करेंगे तो फिर जो लड़ेगा उसके साथ जो भी लड़ाई निर्णय है वही लेना है, मेरा अलग से कोई निर्णय जी। 2017 और 2022 अभी लेटेस्ट दो चुनाव हम लोगों ने आपने आ रहे हैं। 17 में वोटों का अंतर लगभग 58,000 करीब था और 2022 में 21,000 के करीब था। वोटों का अंतर घटा और हम लोग चुनाव नहीं जीत रहा। कारण क्या रहा? कारण पूरे देश में मोदी लहर से, मोदी लहर से कोई व्यक्ति ने चुनाव नहीं हारा जी। चुनाव जो हम लोग हारे हैं, वहाँ जो परिस्थितियां थी, जो समीकरण थे, वो मोदी लहर से ही हारे। 2017 और 22 दोनों और वोटों का अंतर आपने बहुत कम किया। अब 17 से 22 के बीच में हमारा करीब 34,000 वोट बढ़ा। वोटों का अंतर कम हुआ, 34,000 वोट बढ़ा है। वो फिर जब लोकसभा के चौथे से चुनाव आया, राजा राम गांधी के जब पार्टी ने लड़ाया, तब पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, परिश्रम किया, जनता ने का रुझान बदला, संविधान पर जनता आई, बीजेपी की जो कमियां थी उस पर जनता आई, जो आदमी की दिक्कतें थी उस पर जनता आई, और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार की जो तुलना जब पब्लिक करने लगी बीजेपी की और माननीय अखिलेश जी की सरकार की, तो तुलना में वो समाजवादी पार्टी को बेटर मानने लगी। तो फिर हम लोगों के चुनाव से फिर सांसद के चुनाव के चक्कर में फिर राजा राम गांधी का वोट पड़ा। तो परिणाम ये हुआ कि 2024 में बैतूल विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीती है 10,000 से, बीजेपी हारी। इतना ग्राम धीरे धीरे समाजवादी पार्टी अभी लोकसभा में 10-11 हजार से कुछ अंतर से समाजवादी पार्टी वहां जीती है। मतलब हम लोगों ने आंकड़ा वहां से अगर लोकसभा में माने तो वो भी हमने खत्म कर लिया। आज धूल एक जीती हुई सीट है, हारी हुई सीट नहीं है। तो ये अंतर 17, पहले हम लोग 21, अब 10 के करीब आगे कर रहे हैं। हम लोग 10,000 से आगे, 10,000 के आगे हैं। 34,000 वोट 17 और 22 के बीच में बढ़ा, और 22 से 24 के बीच में वही से बढ़ा 26,000 हो जी, इतना वोट बढ़ गए। वो बीजेपी पीछे आ रहे, हम लोग आगे। आप करीब जिलाध्यक्ष रहे हैं, 6-12 जिलाध्यक्ष रहे हैं, 18-19 साल जिलाध्यक्ष रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट जो जिलाध्यक्ष रहे, उनमें ऐसी क्या संगठन में आपने कार्य किए, जैसे समाजवादी पार्टी को कोई बढ़त मिली हो, समाजवादी पार्टी ने कोई अच्छा काम किया हो? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब से पीडीए का गठन किया जी, वो बहुत चीजों का बदलाव हुआ जी। ग्राम लेवल। जो जातियां हमसे दूर रहती थी, हमारी पार्टी से दूर रहते थे, वो सब नजदीक आए, और नजदीक आई तो पार्टी को भी तौर तरीका बदलना पड़ा। उनको सबको सम्मान देकर, उनकी बात कह के, उनके घर में जाकर, उनके समाधि जाकर पार्टी की रीत भी बदली गई। माननीय अखिलेश यादव लगातार इस बात पर जोर दे रहे कि हमें सर्व समाज में जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, वो किसी जाति वर्ग का हो, उस सबके हमें सबकी पीड़ा में शामिल और समाजवादी पार्टी में जोड़ना है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इसमें लोग जा रहे हैं, पार्टी जा रही है, पार्टी शामिल हो रही, पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो वो लोग भी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव लोग
उनके रूप में सकारात्मक बदलाव, जिसका फायदा मिले। जो पीडीए टर्म लाई समाजवादी पार्टी, इसको क्या है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है? पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, पीड़ित भी है, दुखी भी है, अपमानित भी है। कोई जाति वर्ग उससे बचा नहीं जो पीडीएम ना। ब्राह्मण है इसमें? बिल्कुल 100% ब्राह्मण पीड़ित है। ब्राह्मण बहुत पीड़ित है, बहुत अपमानित है, बहुत दुखी है। ये आप एक तो ब्राह्मण तो समाज से आते हैं। वो अखिलेश जी की जो सनातन पर जो अखिलेश जी के बयान आ रहे हैं, जो सनातन पर वो बोल रहे हैं, जो उन्होंने इटावा में केदारेश्वर शंकर जी के मंदिर की स्थापना की है, जो उन्होंने अभी शंकराचार्य जी पर जो हमले हुए, इस सरकार ने, यहाँ की सरकार के मुख्यमंत्री ने जो व्यक्तिगत रूप से शंकराचार्य जी को अपमानित करने का काम किया, जिसमें शंकराचार्य जी के साथ समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी मजबूती से खड़े हैं। तो वो सारी चीजें जो दुखी पीड़ित अपमानित है पीड़ित, तो वो सब देखता और वो माननीय अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के प्रति आकर्षण उसमें पैदा है, और जिसका परिणाम है कि हमारी विधानसभा में भी, हमारे जिले में भी जो इस तरह की कैटेगरी के लोग हैं, वो चाहे किस वर्ग के हो, ब्राह्मण हो, बैकवर्ड हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, पिछड़े हो, माइनॉरिटी, वो सब इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। इठूर में ब्राह्मण कितना है? इठूर में ब्राह्मण 60,000 के आसपास। 60,000 का। हम लोग जब सर्वे करते हैं राजनीतिक, तो एक सवाल लगातार आता है, तो मैंने सोचा आप ब्राह्मण लीडर है, आपसे पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा ब्राह्मण अभी समाजवादी पार्टी को वोट करे और आगे जब सरकार बने तो ब्राह्मणों को उत्पीड़न हो, मुकदमे लिखाए जाए? ऐसा तभी करें कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी हमेशा समाजवादी पार्टी के बनने के बाद से जितना सम्मान उन्होंने ब्राह्मण समाज को दिया, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हो, चाहे माता प्रसाद पांडे जी हो, चाहे ब्रजेश्वर तिवारी जी हो, या जो भी बड़े ब्राह्मण नेता समाजवाद से जुड़े रहे, सबको माननीय मुलायम सिंह ने बेहद सम्मान दिया, बड़े गौरवमय पदों पर को रखा। कई मिनिस्टर्स भी बने हैं सरकार, मिनिस्टर तो बहुत दर्जनों बनाए, 16 मिनिस्टर लगभग मिनिस्टर बनाए, लेकिन इसके अलावा पार्टी में जनेश्वर जी पार्टी में जनेश्वर जी थे, जिंदा थे। तो ये आपको नहीं पता होगा, समाजवादी पार्टी की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती थी, क्योंकि जनेश्वर मिश्रा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कभी जनेश्वर मिश्रा जी को समाजवादी पार्टी की कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कभी नहीं। जब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करना हुआ, तो जनेश्वर मिश्रा जी का जो राजसभा वाला विधि वाला बंगला है, उसी बंगले में वो बैठक बुलाई जाती थी। जनेश्वर मिश्रा जी के बंगले में भी थी, वो हमेशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की थी। इतना सम्मान माननीय मुलायम सिंह जी जनेश्वर जी का बंगले में। और जब जनेश्वर पार्क 700 एकड़ में बना, माननीय अखिलेश जी की सरकार ने 700 एकड़ जमीन की है लखनऊ विकास प्राधिकरण, जनेश्वर मिश्रा पार्क जी, हमें याद है माननीय मुलायम सिंह जी ने जब पार्क का उद्घाटन किया था, तो उन्होंने भाषण में कहा था कि जीते जी जनेश्वर मिश्रा 7 बीघा जमीन नहीं खरीदता, लेकिन उनके मरने के बाद उनके नाम पर हमने 700 एकड़ जमीन उनके नाम कर दी है। ये मुलायम सिंह जी का सर्जन, और ये मुलायम सिंह जी के और उनके परिवार की श्रद्धा थी जनेश्वर मिश्रा जी के प्रति। तो वो लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया, उस परिवार ने कभी नहीं किया। पंजाब में माननीय अखिलेश जी विदेश में पढ़े हैं, लेकिन बहुत संस्कारित थे, और वो इन चीजों को बहुत दूर तक थे। आपने दोनों नेताओं के साथ लगभग काम किया है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी, माननीय अखिलेश यादव जी से। आपको क्या लगा, कौन सा नेता इनमें से कार्य करने में आपको अच्छा लगा, काम करने का तरीका अच्छा है, पार्टी के लिए अच्छा है? कभी कभी आपने सोचा इस विषय में? दोनों पिता पुत्र ने काम करने में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। माननीय मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को बनाया था, पौधा लगाया था, और समाजवादी पार्टी को वटवृक्ष की तरह उसको लगाया। आकस्मिक उनकी मृत्यु हुई, अखिलेश जी पर भार था कि मृत्यु के बाद एक तरफ परिवार का भार, एक तरफ पार्टी का भार, एक तरफ देश का भार, लेकिन जिस बहादुरी से उन्होंने इस सबको निभाते हुए, जो उनकी अग्नि परीक्षा जब आई 2024, तो अग्नि परीक्षा में उन्होंने जो सफलता हासिल, माननीय मुलायम सिंह के जमाने में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी, कभी 37 सीटें कभी जितनी माननीय अखिलेश यादव जी के 16 कभी आज तक पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी। अभी तो ये उस
बट पक्ष को अखिलेश जी ने और बहुत आगे बढ़ाया, जिसको मनमोहन सिंह ने खड़ा किया था, लगाया। और क्योंकि ये नए पढ़े लिखे व्यक्ति है, ये टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, तकनीकी चीजें भी जानते हैं, तो इनको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। हाँ, टेक्नोलॉजी से अवेयर है, Aware है। इसलिए समाजवादी पार्टी का भविष्य उज्जवल और हमारे नेता पढ़े लिखे नेता है, आज देश इंजीनियर है, है। देश में अगर किसी नेता की चर्चा पूरे देश, तो उस चर्चा में सबसे पहला नाम वो किसी का आता है, तो मान लीजिए है। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा, ये लिख के रख लेना कि जब देश के बड़ा बदलाव जिसके संकेत मिल रहे, बड़ा बदलाव देश के अंदर हुआ, उस बड़े बदलाव में अखिलेश जी इस देश के प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे, प्रधानमंत्री देश के अच्छा, देश के। इस बार की कुछ सीटें अगर बढ़ जाती तो होम मिनिस्टर की स्थिति तो बनी गई। अरे भाई, चार दो जिनके दो सांसद हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। 37 सीटें थी, जिनके दो सांसद हैं, एक सांसद है, वो कैबिनेट मंत्री सरकार में है जी। हमारे 37 सांसद लोकसभा में है, 5 सांसद राज्यसभा में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी अगर आज की तारीख में है, वो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। उससे ज्यादा सांसद किसी के पास है ही नहीं। तो इतनी बड़ी पार्टी तो यही नहीं, जो दुनिया सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, वो उत्तर प्रदेश हम लोगों में बहुत पीछे है। हम लोगों में छोटी पार्टी है, हम लोग के बराबर नहीं है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी तो छोटी पार्टी है। 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है, उसमें आपका जीत का रोड मैप क्या है? कैसे ये चुनाव जीता जाएगा? क्योंकि देखिए, 2027 के चुनाव में जहाँ देश के मुद्दे इस सरकार के, जो इन्होंने वायदे किए, चाहे बेरोजगारी का वादा किया हो, चाहे विकास का वादा किया हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में वादा किया हो, उस सब पर पूरी सरकार फेल है। दिल्ली और लखनऊ ये दिन भर झूठ बोलते हैं, झूठ प्रोपेगेंडा करते हैं, और जनता सब चाहते हैं। ये सब खोखले इनके दावे हैं, खोखले इनकी न्याय है। हर चीज के तो आप देख रहे हो, पेपर लीक 22 लाख छात्र बैठा था, लीक में क्या हुआ? दिल्ली जंतर में मारा है, दिल्ली गिरी पड़ी है, छोटे छोटे बच्चे वहां मारे गए हैं, लड़कियां मारी गई है। इतना तो अंग्रेजों ने कभी नहीं की। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, तो अंग्रेज जो बड़े अफसर थे, अंग्रेज के जो बड़े अधिकारी थे, वो महात्मा गांधी से मिलने जाते थे, अनशन में आंदोलन मिलने जाते थे, बात करने जाते। ये सरकार तो बात ही नहीं करना चाहे। सोनम वांगचुक बैठे रहे 22 दिन तक। इस सरकार का कोई चपरासी उनसे मिलने नहीं गया, बात नहीं करना चाहती सरकार। और घमंड सरकार तानाशाही की सरकार है। लखनऊ दिल्ली की इनकी लोकतंत्र से इनकी कोई आस्था नहीं है, इनका कोई आंदोलन पर इनका विश्वास नहीं है, बात करने में विश्वास नहीं रखा, बात करने विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए जनता सब जान गई है। फिर किसान सवा देखिए, अभी आ गई खाद की फसल, न डीएपी मिल रही है, न यूरिया मिल रही, न पानी मिल रहा, न बिजली मिल रही। कौन सी चीज मिल रही? विदुर विधानसभा ग्रामीण इलाके से, विदुर विधानसभा ग्रामीण इलाके में जो राष्ट्रीय प्रादेशिक मुद्दे को तो जनता उनसे त्राईमाम बोली रही। डीजल की महंगाई से, पेट्रोल की महंगाई से, गैस की महंगाई से, खाद की महंगाई से, बिजली की कमी से। लेकिन इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दा भी वहां है बहुत जल्द। विदुर विधानसभा का जो स्थानीय मुद्दा है कि गांव गांव तुराई मची है खनन से। हर गांव के किनारे खनन हो रहा है, चारागाह बचे नहीं। जो लकड़ी पैदा करने की जमीनें सरकारी होती हैं बची नहीं, जीएस लैंड बची नहीं, निजी जमीनें मिल गई, वो भी खोद ले गए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। अवैध ढंग से जो खनन चल रही है पिछले 9 साल से, पूरी बिठूर विधानसभा की जनता त्राईमाम बोल। अवैध खनन की विधायक आपने बात की है, तो ये बताइए कि क्या बिठूर विधानसभा में खनन हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक इन्वॉल्व है? वो आप किसी गांव चले जाएं, किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि खनन यहाँ हो रहा तो कौन कर रहा है और कौन संरक्षण दे रहा है, एक बच्चा जानता है। कि जो बिठूर विधानसभा में खनन हो रहा है, चारों तरफ जो गांव गांव खनन हो रहा है, अवैध मिट्टी चोरी की जा रही है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, इनके जो गण हैं, इनके जो गुर्गे हैं, वही अवैध खनन करते हैं। किसी गांव में किसी बच्चे से आप पूछ लीजिए, जांच कर लीजिए। वो लोग कह रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है कोई भी। मैं तो कहता है एसआईटी गठन करा लें, साक्ष्य नहीं है, एसआईटी गठित हो जाए और 9.5 साल का एसआईटी पूरी जांच कर ले। अगर वैध खनन होगी, जिसकी परमिशन होगी, वो अलग कागज होंगे,
और अवैध खनन अलग निकल आएगी, तो दूध का दूध पानी पानी हो जाए। ये एसआईटी से क्यों भाग रहे? अभी जब हमने मांग की प्रस्ताव दे दिए तो इन्होंने कहा मैं एसआईटी नहीं कराऊंगा, एसआईटी पर्सनल लिंक के दे विधायक कि एसआईटी का गठन हो और एसआईटी पूरी जांच करे और जांच में दूध का दूध पानी पानी को पता चल जाएगा किसने मिट्टी चोरी की। उसके प्रमाण की जरूरत नहीं है। नहीं, विधायक जी जो आपको आपके जो भाजपा के विधायक हैं वो कहते हैं कि मुनीर शुक्ला जी काला चश्मा लगाते हैं, उनको कुछ विकास कार्य दिखाई नहीं पड़ रहे, सब काला ही काला नजर आ रहा है। ऐसा है, जब काला चश्मा लगाते हैं तो हमें काले चश्मे में काली लाइट मीटर दिखाई पड़ती, ये कहाँ से आई? हमें काली डिफेंडर दिखाई पड़ती, ये कहाँ से आई? हमें काली फॉर्च्यूनर दिखाई पड़ती, ये कहाँ से आई? हमें काली कमाई दिखाई पड़ती, ये कहाँ से आई? हमें काला धन दिखाई पड़ता, ये कहाँ से आया? जब काला चश्मा लगाते तो ये सब चीजें दिखाई पड़ती, इसकी सफाई देते कहाँ से आई बताते? ये उन्होंने एक चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग पहले से ही प्रॉपर्टी का व्यापार तो पता है, जनता नहीं जानती। हाँ, प्रॉपर्टी का व्यापार। भाई ये दिखावे तो वो कहते मैं शौकीन आदमी हूँ, मैं तो हाँ शौकीन, बहुत दुलारे शौकीन है। मैं तो मेरे दोस्त भी मैं जिनको साथ रखता हूँ वो भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों से पुराने शौकीन रहे हैं। अल्ट्रो गाड़ी थी शौकीन आदमी की, आज तो डिफेंडर है। तो फिर यही तो पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से आया? इसका हिसाब है, पुराना व्यापार है, कोई व्यापार नहीं है। ये कहाँ से आया दिखावे तो ये। और मिट्टी की एसआईटी, खनन की एसआईटी जांच कराते सब भूल जाएगा। खनन की एसआईटी जांच खाली चिट्ठी लिख दें इसकी एसआईटी जांच की जाए, सब भूल जाएगा। तो क्या अगर 2027 में इलेक्शन होता है और आप विधायक बनते हैं तो एसआईटी की जांच होगी? 100% होगी। एक एक दोषी पकड़ा जाएगा, एक एक दोषी जो मिट्टी खनन किया, जो धरती माता को जिन्होंने चीरा है, जो दिन भर लगाते हैं नारा भारत माता की जय जी, और इसके बाद धरती माँ पर ये जो चला रहे हैं बुलडोजर जी, जैसी ये मशीनें जो माँ की छाती को चीर रहे। 27 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो इसकी पूरी 9.5-10 साल की पूरी जांच कराएंगे, पूरी जांच होगी और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होगी और कानून बनाएगी सरकार। सरकार कानून भी बनाएगी, विधानसभा में पास भी कराएगी कि जो अवैध खनन कर रहे हैं उनको देखते ही गोली मारने का आदेश होता है। हाँ, अवैध खनन तो बिल्कुल अलाउ नहीं। अवैध खनन के लिए कानून बना के हम लोग पास 12 से 17 आप जब विधायक रहे जो कोई खनन वगैरह कोई खनन नहीं, तो फर्जी इन्होंने एक बार कहा कोई खाली का भतीजा करता है, मेरा भतीजा कोई खनन काम तो नहीं। हाँ, एक आरोप उन्होंने और लगाया कि भतीजा करता है, हमारा भतीजा ब्लाफूम रहा है, हमारा भतीजा ब्लाफूम रहा जी। ये सब इनको कुछ कहने के लिए, जब कुछ नहीं तो कहें क्या? नहीं, उन्होंने एक और आरोप लगाया कि 9.5 साल समाजवादी पार्टी के विधायक शरणागत रहे, इस तरह की कोई टर्म्स यूज किए। तो इसमें क्या कहना है? क्या समाजवादी पार्टी हम लोगों की इतनी हैसियत रहे हो जाएगी, इसका एक बोलते राजनीति हो कि 9.5 हम लोग कभी राजनीति में किसी से झुक के समझौता नहीं करते। हमारा नेता चाहे मुलायम सिंह जी रहे हो चाहे माननीय अखिलेश जी है, हमारा नेता शानदार है, हमारे कार्यकर्ता लड़ाकू हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में वो समाजवादी पार्टी का झंडा लिए रहे। 9.5 साल पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, मुकदमे लिखे गए, लेकिन वो सब एकजुट रहे। ये नौबत कभी ना आई है, ना कभी आएगी। लेकिन नौबत जरूर रहेगी कि 2-2 साल में दल बदलते हैं। आपने दल को बसपा से चले तो सपा में आए, सपा से चले तो कांग्रेस में गए और कांग्रेस चले तो भाजपा में गए। अब भाजपा चलेंगे तो कहाँ जाएंगे नहीं जानते। तो बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि समाजवादी पार्टी के विधायक 9.5 साल शरण में रहे, इस तरह की शरण देंगे, इसलिए सवाल पूछना लाजमी था। कितने शरण, तुम किसके शरण में रहे? इनको किसने जिला पंचायत सदस्य बनाया? किसने टिकट दी थी? किसने इनको चेयरमैन समाजवादी पार्टी में टिकट दी थी? तो जिला पंचायत के सर किसने टिकट दी थी? मैंने टिकट दी थी, मैं अध्यक्ष था। अच्छा, मैंने जिला पंचायत सदस्य बनाया, समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य था। तब ये आपने टिकट कराई थी? मैंने दी थी, मैं स्वयं अध्यक्ष। अच्छा, तभी जिला पंचायत सदस्य, तब जिला पंचायत।
तब वो 9.5 साल वो अच्छा जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब आपने एक अच्छा जवाब दिया है। 9.5 साल समाजवादी पार्टी शरण में रही, विधायक शरण में रहे। इस तरह का टर्म मुझे लगता है ठीक नहीं है पार्टी के लिए भी और एक बड़े विधायक को भी बात करने के लिए सही टर्म नहीं है। अभी देखो 30 चीजें जब जब इनके पास कोई जवाब नहीं तो क्या करें? जी। विकास कुछ किया नहीं, काम कोई किया नहीं, फर्जी सड़कें गिनाते डंपरों से पूरे क्षेत्र की सड़कें तो टाली। चले जाइए किसी क्षेत्र में देख आइए सड़कों का हाल क्या, कानून व्यवस्था का क्या हाल है? कानून व्यवस्था का हाल बहुत खराब, कैसा रहेगा? कानून व्यवस्था का हाल बहुत खराब। आज ही एक फैक्ट्री में भी मर्डर हुआ, बहुत घटनाएं होती हैं। कानून व्यवस्था तो हाल ही इतना खराब है कि कोई नियंत्रण नहीं। तो आपके जो ना भाजपा विकास पर कोई काम है, ना कानून व्यवस्था पर कोई काम है। खाली अरे सबसे बड़ी घटना कि जिनके नाम पर ये लगातार बीजेपी वोट पाती है, भगवान राम के मंदिर पे और मंदिर में सब चोरी कर ले, चोरी हो गई मंदिर में, कुछ बचे नहीं, सब ले गए। और उसमें भी उसमें भी जांच में लीपापोती हो रही। उसमें असली दोषी बचाए जा रहे हैं, कर्मचारी फंसाए जा रहे हैं, वो छोटे कर्मचारी छोटे कर्मचारी फंसाए जा रहे हैं। उसमें भी कोई कार्रवाई अभी ये सरकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि असली अगर दोषी पकड़ेंगे तो बहुत दूर तक इसकी छींटें जाएंगी। इसकी छींटें दिल्ली भी जाएंगी, सैकड़ों करोड़ रुपए है, लखनऊ भी जाएंगी। इसलिए असली दोषियों को बचाने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों फंसाकर इसमें लीपापोती करने की जो कल है, लेकिन जनता सब देख रहे हैं। 27 में भगवान राम भी इनसे हिसाब लेंगे। किस तरह अभी इन्होंने जो गड़बड़ किया था जब हिसाब लिया इनसे, अब पूरे प्रदेश और देश में इनसे हिसाब लेंगे। उनके नाम पर जो चंदा जो जो उनके बताइए सारे आभूषण ले गए, कुछ बचे नहीं। वो बिठूर विधानसभा में अवैध प्लॉटिंग भी हो रही है। वो अवैध प्लॉटिंग, अवैध सड़कें, पूरी विधानसभा केवल प्लॉट पे डिपेंडेंट है, लगभग प्लॉट मिट्टी पे डिपेंडेंट है। वही पूरी विधानसभा का आय का साधन लगभग वही है, क्योंकि और विधानसभाओं में तो ये है नहीं। और दूर पड़ती है भाई ये ग्रामीण है, मिट्टी भी है, प्लॉटिंग भी है, तो सबसे ज्यादा वही मिट्टी बना, वही प्लॉट है, वही मिट्टी है, वही पूरा व्यापार उसी पे डिपेंडेंट है। कानून व्यवस्था तो आपने बताया ही है कि हालत है कानून व्यवस्था की। जैसे ये कल्याणपुर ब्लॉक में आगे समाजवादी पार्टी कमजोर क्यों हो जाती है? ऐसा है, कल्याणपुर ब्लॉक सबसे बड़ा हो और इस ब्लॉक का एक ही जेड जी वोट जो है वो इस विधानसभा में छूट नहीं। जैसे बिजली ब्लॉक का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में जाता है, भीतरगांव ब्लॉक का कुछ हिस्सा नागपुर में जाता है जी, सरसों ब्लॉक का ज्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में जाता है। लेकिन ये ब्लॉक ऐसा है जिसका पूरा एक जेड, चाहे गंगा कटरी देख लीजिए, चाहे गंगा पार चली जाइए, चाहे इधर चली जाइए, और गांव सभाएं बड़ी बड़ी है। जैसे यहाँ गांव सभाएं जो है बड़ी बड़ी, और जो आबादी का बसावट है वो इस तरह की है कि उसमें मिली जुली आबादी का है, तो कुछ वो इधर जाता है, वो उधर जाता है, तो कहीं कहीं कमजोरी थी। जो कैसे जीता जाएगा कल्याणपुर ब्लॉक? वो आपकी सब तो जहाँ भी कमजोरियां थी उनको सब विधिवत उनका ऐसा जो है कल्याणपुर ब्लॉक में बिठूर उनका घर आता है, उससे हम लोग समाजवादी पार्टी, उससे बड़ी गाँव सौ मंदना, बिठूर बड़ी मंदना गाँव, अच्छा उससे बड़ी सचेडी तो 22,000 बोली था, ऐसा कुछ। वो बसावट का भी कुछ थोड़ा फर्क था। सभा में हम लोग जीते कल्याणपुर नहीं, लोकसभा में पूरी विधानसभा जीते थे, जब कल्याणपुर ब्लॉक हम लोग नहीं जीतता है ये, क्योंकि कई चर्चाएं हम लोगों ने की। जब समाजवादी पार्टी मिठूर की बात आती है तो लोग एक प्रश्न कर देते हैं कल्याणपुर ब्लॉक नहीं, वो तो पहले तो कहते मिठूर नहीं जीते, तो मिठूर कैसे जीते? हारे तो आपकी कैसे जीते? तो पहले कहते थे कि 5 सीटें मिली समाजवादी पार्टी को, आपकी 37 कैसे मिली? कोई परमानेंसी थोड़ी है। पब्लिक कब किधर मूड करे, कब किधर बदलाव। अभी पिछले चुनाव में इसमें कहते थे समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, मिलेंगी 5 2022 का आपका इलेक्शन चल रहा था, उस समय एक वीडियो आया था जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे कोई नारों की बात हुई थी, वो एडिट करके बनाया हुआ था। उससे कुछ नुकसान अपने को हुआ? शाम को ही उसका प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने शाम को ही उसको पूरा सब क्लियर कर दिया। चुनाव में कोई नुकसान नहीं है। उसकी FIR आरों ने FIR दिखाई थी, वो पकड़े गए थे जिन्होंने एडिट किया। कौन लोग थे? अब वो गाँव के टिकरा पे लोग थे, चाबू में लगे थे, पकड़े गए थे। न्यूट्रल से किसी पार्टी से बिलोंग कर, न्यूट्रल क्यों करे? तो किसी न किसी के कहने दिया गया, लेकिन 2 घंटे के अंदर सब पुराना स्टंट है, अब चलेगा नहीं। नहीं चलेगा। 2 घंटे में एक बोल दिया, ये सारा बड़ा पुराना स्टंट है।
अब वो चल नहीं पाएगा। अब लोग भी जान रहे हैं टिकरा कैसा इलाका है, टिकरा में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बट वो वीडियो चला रहा उसमें। जो पीडीए का मंत्र है समाजवादी पार्टी का, वो बिठूर पे कितना कार्यक्रम हुआ? वो सब जगह था, आपकी बिठूर में नहीं था। वो इतना जबरदस्त कार्यक्रम है जी। कि अब की बार बिठूर की जनता को 2027 में इतिहास बदल जिसको पता चल जाएगा कि जनता क्या होती है, क्योंकि कोई जनता एक ही चीज का हिसाब रख है। बहुत ज्यादा आपको कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जनता एक एक चीज का हिसाब रख रही है और वो देख रही है कि क्या इनकी सरकार में हुआ और क्या पिछली सरकार में था। सालों की तुलना का आज 18 घंटे बिजली नहीं। बिठूर इलाके में। हाँ, छत पर खत्म, किसी चले जाए, चाहे सार चले जाइए, चाहे गिदर गांव जाइए, चाहे सचेंडी जाइए, चाहे मंदना जाइए, चाहे बिनौर जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, 5 घंटे 6 घंटे बिजली है बस। बस। तो इसमें तो खेती भी होती है, ट्यूबवेल भी चलाना होता होगा, खेती कैसे चलता होगा ये? लोगों को बिना बिजली के अब तो सबसे बड़ी चीज घरों में मोटर लगे हैं हम्म। भाई। जल जीवन मिशन इनका जो इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार, तो ये बताइए, जल जीवन मिशन की बड़ी चर्चा है, इसमें टंकी का बड़ा इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि 90% टंकी अब पूरे सब जगह बंद पड़ी। 90% वो टंकी नहीं चालू, पेमेंट हो गया, ठेकेदार पैसा ले गया, सब कुछ चालू होने कंप्लीट है। महोबा में टंकी लगी, अरे अब अगले दिन ही फट गई। वो सब जगह 90% बंद है हमारे शहर में। पानी की टंकी, सड़कें खोद डाली, सड़कें किसी ने उसको पेंट किया नहीं दोबारा, सड़कें खोद के सब डाल के पाइप भाग गए। और इसमें 50% से ज्यादा कमीशन पूरी हुई जल जीवन मिशन जी। और साहब भ्रष्टाचार की गंगोत्री जल जीवन मिशन में इसी गांव आप चले जाइए, जल जीवन मिशन टंकी पता कहीं पानी कितना दे रहे, कहीं चले जाइए, आग पट्टी आपके बात दिया, किसी का बोलते हैं घूस लीजिए, सब बंद। 90% ज्यादा बंद। सबसे बड़ा जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आई। अभी उनके मंत्री को भी वहाँ महोबा में उन्हीं के विधायक ने बंदी करने का कोशिश किया, उसी मैटर पे ही किया। वो क्या नाम था, स्वतंत्र देव सिंह जी, वो भी उसी मैटर में करने का कोशिश किया था। जल जीवन मिशन मुझे लगता है सबसे ज्यादा फेल योजना है भारतीय जनता पार्टी में। लूट है, लूट, अरबों खरबों की लूट है, फेलर नहीं, लूट है। पेमेंट हो गया सारा और वो चल नहीं लगी। न चलिए न चलेंगी। एक विधायक जी, ये सवाल का एक जवाब बताइए कि जैसा महसूस होता है आपके प्रतिद्वंदी विधायक हैं, उनसे यूथ ज्यादा कनेक्टेड है, आपसे यूथ उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं, ऐसा क्या है? ऐसा नहीं, वो यूथ का जो समय पर था कि 17-22 में मोदी का जादू जी। व्यक्ति के जादू नहीं था जी। अब उसी सारे पिल्लों में से जीत गए, कई यूथ जानते वो तो उनको खुद भी नहीं पता था लड़ना कहाँ से है, कई कोई तैयारी नहीं। सब समाजवादी पार्टी की हमारी नेता माननीय सब होंगे, यूथ में चाहे जिस वर्ग जात का नौजवान, वो अखिलेश जी से जितना जुड़ा हुआ है और अखिलेश जी में वो जो देखता है, जो प्रतिभा देखता है, वो पाता है कि ये आदमी हमारा भला, ये आदमी हमें नौकरी दे, ये आदमी हमें रोजगार दे। क्योंकि जब उधर से उनका मोह भंग हुआ है यूथ का, महिलाओं का, तो वो सब अखिलेश यादव जी की तरफ है, लोग तो सेकेंडरी है जी। नेता और पार्टी के चुनाव जी बिल्कुल, पहले नेता, पार्टी, इसके बाद कार्यक्रम। तो वो जो भी बदलाव हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा, समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा, इसके बाद हम लोगों की तरफ देख रहा। और नौकरी है तो बीजेपी छोड़ के लड़ ले चुनाव ना, लड़ने पता चलिए कितना यूथ की तरफ देख रहा। यूथ दिखता है, नहीं, अगर बीजेपी छोड़ के लड़ ले तो इनको पता चल जाए कितना यूथ की तरफ देख रहा। वो जो चीजें वो पार्टी की होती, वो आदमी अपने ऊपर ले जाता कि हमें देखा, तुम्हें कोई नहीं देखा, सब पार्टी देख रहा है, ये लाभ देख रहा है, फायदा देख रहा, अभी जो करंट लाभ हो सकता है वो देख रहा है। अभी उनकी माता सरकार जाएगी, नमस्ते करने वाले नहीं मिलेंगे। जैसे सरकार बदलती है तो लोग कुछ उनके साथ हट जाते हैं। अभी उनकी माता जी का निधन हो गया, आप गए थे? अब वो तो देखो ऐसा है कि जैसी परंपरा डालो जी, हमारे वैसा डर होगा,
जी और उनका सही ना होता उनका भी निधन अभी मान 20 साल पहले किसी में जाओ यहाँ पे वो भी नहीं आए थे फिर कैसे पूछ सकता है तो आप ही नहीं गए थे ये हमारे ऐसा का मुद्दा नहीं था जी मेरे साथ ये चलो मैं 20 साल क्या आपकी बात होती है कभी नहीं कभी बात नहीं होती? फोन पर कभी कोई बात नहीं अगर आप चुनाव जीतते हैं 100 दिनों में युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए क्या काम किया जाए देखिए हमारे नेता ने ऐलान किया है कि हम सबसे पहले सरकार बनते ही हर महिला को 40,000 देगा साल में उसको हम्म महिलाओं को सबसे पहले गृहिणी होती है परिवार उसको चला हाँ और उसकी समस्या तो हमारे नेता मान्य जी की बात है 40,000 सालाना सालाना पेंशन है ये मुझे लगता है सबसे बड़ी पेंशन होगी अभी तक आगे तक की 40,000 कोई नहीं दे रहा और नौजवानों को जो पढ़े लिखे नौजवान है जिनको हमारी सरकार जब थी जी तो उनको हम लोग बेरोजगारी भत्ता देते थे हाँ, कुछ भले ही कम देते थे 1500-2000 कुछ आता था अब की उनको बेरोजगारी भत्ता भी सबको लड़कों को दिया जाएगा जो पढ़े लिखे चलते या तो नौकरी नहीं को देंगे या तो बेरोजगारी भत्ता देंगे ये सारे काम अखिलेश जी के घोषणा पत्र में आज से आने वाले हैं जैसे बिजली हम 300 यूनिट फ्री देंगे हम 40,000 महिलाओं को साल में देंगे हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे हम मुफ्त सबका इलाज करेंगे 1 से 1 करोड़ तक का कोई इलाज है किसी अस्पताल में आपको पैसा नहीं देना मुफ्त इलाज करेंगे पूरा मुफ्त इलाज करेंगे तो बड़ी बड़ी योजनाएं समाजवादी पार्टी ने चला के दिखाई है जैसे लैपटॉप बांटा था लैपटॉप फिर बांटे कई लाख नौजवानों को अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया मेट्रो चलाई लगभग लैपटॉप चलाना न जाने कितने अस्पताल बनाए न जाने कितने पावर प्लांट बनाए जी न जाने कितने बिजली का उत्पादन बढ़ाया वो काम तो समाजवादी पार्टी ने किया अखिलेश जी ने किया इन्होंने कौन सा बिजली प्लांट बना के गाँव बिजली का उत्पादन बढ़ा एक प्लांट तो बता दे अखिलेश जी के शासन में पट्टी का हुआ हो चाहे हमारे यहाँ हुआ हो चाहे लिवेड़ी लिग्नाइट का हो सब अखिलेश जी के शासन था आपने कठूर विधानसभा में क्या बड़े काम किए जब आप विधायक रहे हमने देखिए सबसे बड़ा बिठूर में तो गंगा पुल बनाया वो उधर 100 करोड़ का बिठूर में गंगा का पुल बनाया 100 करोड़ रुपए का दी थी 100 करोड़ वैल्यू 300 में जी दूसरा पांडव नदी में हमने 5 पुल बनाए जहाँ पे 40 50 50 60 60 700 लोग डिमांड कर रहे थे पांडव नदी में पुल नहीं थी 5 पुल बनाए पांडव नदी में जिसके साथ साथ बिठूर विधानसभा भीतर गाँव का 10.5 ले 220 का पावर प्लांट बनाया जो फतेहपुर को हमीरपुर को और नौबस्ता को इनको सबको बिजली वही दे रहा जी अस्पताल जो बनाए एक पिठूर के नाम से बराड़ में बना है CSC जिसको है बड़ा CSC के एक बना है टाउन्स के बगल में बामी में एक बना है मझावन में एक PSC मंदना बनी पड़ी 10 साल पहले बना गए 3 CSC 1 PSC और साहब 10 साल हो गए उसमें स्टाफ और सामान और डॉक्टर और तक उसमें कोई चीज नहीं चालू नहीं हो पाया ये डॉक्टर बैठने लगा बस अभी कहीं कुछ इम्प्लीमेंट उसका नहीं कोई उसका जो सिस्टम पूरा होता है वो कुछ नहीं अभी भी 2 दिन पुरानी घटना है एक बच्चा बिठूर विधानसभा में सड़क पे दौड़ रहा था और उसकी ट्रक से एक्सीडेंट से मौत हो गई शायद आपको जानकारी आपको शायद जानकारी हो तो एक बिठूर में विधानसभा में एक बड़ा कोई पार्क होना चाहिए या खेलने के लिए या दौड़ने के लिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन बिठूर विधानसभा भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है एक पार्क से काम चल तो ज्यादा और ज्यादा वो मेरे सराउंडिंग कानपुर के आसपास पूरी विधानसभा जी जिसका रेंज अगर पूरा जोड़ोगे 100 किलोमीटर के आसपास रन बहुत तो इसको कैसे में ये असंभव है ये तो जब गवर्नमेंट कोई मुख्यमंत्री इसमें इंटरेस्टेड हो तो कई पार्क की योजना कोई आओ छोटे छोटे पार्क बने कुछ योजना इस तरह की सरकार करेगी तो अखिलेश आएंगे तो उन्होंने कहा खेलकूद के मैदान बनाएंगे जो उन्होंने अंदर में कहा तो तभी हो सकता है कि सब चीजों से दी जाना है ये सरकार अभी कुछ नहीं अभी बिठूर विधानसभा में कोई बड़ा अस्पताल है जिसमें गरीबों का इलाज हो सके कोई अस्पताल है वही CSC हमने जो 3 कराए उनमें अगर सारे विभागों में डॉक्टर पोस्ट हो गए होते तो इनका सबका इलाज ही था
तो कोई वहाँ स्टाफ 10 साल हो गए बने हुए। ये सरकार इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है, जनप्रति इतने गैर जिम्मेदार है कि अगर सारे विभागों के डॉक्टर के पोस्ट हो गए होते, जो नियम होता, उनके रेजिडेंस डॉक्टरों के बने खड़े। रेजिडेंस भी बने सब हुए हैं, बने खड़े। सीएससी बना हुआ है, 10 साल हो सारा पैसा लग चुका है, स्टाफिंग नहीं हुई है। स्टाफ नहीं, स्टाफ का जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो नहीं, उसके लिए बजट सेंक्शन नहीं हुआ। आता नहीं। अब एक डॉक्टर साहब बैठता, उसके पास कुछ है नहीं। ये स्थिति है सीएससी। सीएससी की 3 नई बनी खड़ी, एक पीएससी बनी खड़ी। ये पीएससी 12 से हुई है। अगर वहाँ कल्याण ब्लॉक की जो मंदना पीएससी जो हमने बनाई थी चालू हो जाती, तो 3/4 ब्लॉक के लोग उस पीएससी में जाते इलाज कराते। 12 से हुई बहुत दिक्कत होती है, रेलवे लाइन पार करो, फिर जाम में फंसो, फिर 12 से हुई जाओ, तक आधा मरीज मर जाए। लेकिन नहीं। और आपकी जो विधानसभा है ज्यादातर ग्रामीण है, और जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है उसमें मेडिकल समस्याएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कोई कैंसर से परेशान है, हाँ मतलब बहुत, हम लोग जितना सर्वे में और चीजों में पढ़ा है। अभी वो बच्चा बताइए दौड़ते टाइम मर गया, उसकी नौकरी लग गई। तो बताइए कितना बड़ा नुकसान हो गया। एक गाड़ी हो तो ज्वाइनिंग बताइए, संता समाज है और सड़क पे दौड़ रहा था। एक विधायक एक और प्रश्न आ रहा है, जो संगठन के लोगों मैंने चर्चा सुनी, आप शायद उसको वेरीफाई कर पाएंगे। अपने विधान में कुशवाहा समाज में होना है, देखो सब समाज है, कोई समाज ऐसा नहीं जो न कुशवाहा समाज है। बिल्कुल है, कुशवाहा समाज है, पाल समाज है, प्रजापति समाज है, सारी समाज है। कोई कोई जात ऐसी नहीं, ये आपके सात समाज है, तो सब वही 20-25 हजार की वही सबका वही जाति जनगणना हमारे यहाँ पड़ी हुई है। क्या कोई कुशवाहा समाज का लीडर समाजवादी पार्टी ढूंढ रही है टिकट के लिए? ये अफवाह है। कई संगठन में बातचीत चल रही है कि कोई कुशवाहा समाज का लीडर ढूंढा जा रहा है, कोई ऐसा नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे कोई अपना फंड बनाए बैठे हैं, कोई समय आएगा आपके में जैसे आप कभी जब विधायक बनते हैं तो आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, बिठूर जो घाट है, ये सिटिंग एमएलए रहे, वहाँ घर है उनका, पर बिठूर घाट पे कोई काम नहीं किया गया। नमामि गंगे का आइडिया है, हाँ कुछ काम नहीं, नमामि गंगे सब भाग ऐसा बना गया। कोई अभी मैं गया था तो निशान तो मना कर रहे थे। बिठूर में आप चले जाना, किसी ने देखना कि बिठूर में जितने नाले हैं सब गंगा के, सब नमामि गंगा योजना आई, लागू हो गई, चली गई, खत्म हो गई, लेकिन सारे नाले गंगा के, एक भी नाला बंद नहीं किया। आप विधायक बनेंगे तो बिठूर घाट पे काम होगा, बिल्कुल काम हो। बिठूर में जो काम हुआ अखिलेश जी के समय तो हुआ, हमारे समय पर हुआ। नाना राव पार्क बना, अखिलेश जी ने बनाया। बिठूर में 100 करोड़ का पुल अगर बना बिठूर में डेवलपमेंट के लिए, तो अखिलेश जी ने बनाया। बिठूर की सड़क अगर चौड़ी हुई तो अखिलेश जी ने की। अगर जो कुछ किया तो अखिलेश जी सरकार में, हमारी सरकार में हुआ। अगर बिठूर घाट बनता है तो उससे लोकल के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग घूमने जाएंगे वहां पर, आम बिठूर की जनता को नहीं था, जगह नहीं, कोई दृष्टि नहीं, सारे धर्मशाला बिक गए जी समझ गए, व्यायामशाला बिक गए, कोई जीएस लैंड बची नहीं, चौड़ीजे जमीन कोई बची नहीं, सब बिक गई, सब बिक गई सही। तो आप तो सरकार में आएंगे तो मुकदमा लिखाएंगे ना। हमने देखिए लंबा प्रोसेस है। लोग कहते हैं कि विधायक जी आए तो पूछना कि विधायक जी जिससे नाराज हो जाते हैं उसको मुकदमा लिखवा देते हैं। ऐसा नहीं, जब आदमी गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई, ऐसा नहीं है ना, और ऐसे किसी विरोधी पर भी कोई कार्रवाई करने के पक्ष नहीं रहते हैं। कोई सही काम करना तो क्यों आप उसके साथ। जी, भाजपा के जो विधायक हैं जिन्होंने जो 8-10 साल विधायक रहे, इनको आप कितने अंक देते हैं 10 में से? कितना काम इन्होंने किया? 0। 10 साल बर्बाद कर दिए समाज, कोई काम 10 साल के 10 काम अगर कोई 10 साल में होता बहुत कुछ होगा, खाली मिट्टी के अलावा काम क्या हो। पृथ्वी चली गई 15 फुट नीचे, 15 फुट नीचे गड्ढा हो गया बिल्कुल। और जैसे विधायक एक सवाल है कि अगर अखिलेश यादव जी आपसे पूछते हैं कि बिठूर में विधानसभा को जीतने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कोई चैलेंज नहीं, अखिलेश जी की सभा तो हो जाए, 2 सभाएं भी हो जाए, हम क्या आप सभा कराएंगे और करेंगे 2 सभाएं भी हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी से बड़ा किसी पद नहीं है, इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, इससे ज्यादा कोई लोकप्रिय नेता प्रदेश में नहीं है, तो सब चीजें उसी में रह जाती, उसी में समाई। 22 में नहीं कराएंगे? 22 में नहीं सुना हमारा तो यही थी 8 नगर तक आए थे, ये किले लेके
आर नगर तक शायद वहाँ आर नगर शीशा मॉल तक रहते थे नहीं एक जिले में है, बस। हर जिले में है। तो आपकी बार में टूर मिलाएंगे यार। नहीं सब जगह जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा घर विधानसभा टेस्ट में कुछ कर सब जगह जाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। सबसे बड़े यूथ लीडर है आज के डेट में, सबसे ज्यादा यूथ, देश के सबसे बड़े सबसे ज्यादा यूथ उनसे मिलने के लिए, सेल्फी खिंचाने के लिए, सबसे ज्यादा उनकी भीड़, कितना सिटिंग इतना बड़ा आश्वासन किसी का किसी के पास नहीं होगा। अभी उनका बर्थडे था तो उसमें आप देखिए मतलब कितनी तादाद था, इतना फोर्स वो था। उनका पृथ्वी सारा विश्व वो आदमी उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। टारगेट कैंडिडेट है और लोग उनसे अपेक्षाएं कर रहे हैं ये इनसे उम्मीदें कर रहे हैं ये आदमी काम करे इसलिए इतना बड़ा आकर्षण से ये समाज के लिए करेगा देश के लिए करेगा देश के लिए करेगा इसलिए इतना बड़ा जो कि कानपुर लखनऊ हाईवे बना है, 4,000 करोड़ कुछ बजट बताया जा रहा है, इसमें आप क्या कहते हैं, सही बना है? अभी तो उसको अब चले नहीं देगा कानपुर बता रहे हैं कि 63 किलोमीटर बना है, तो कितने किलोमीटर जंपिंग देने हैं उसमें जंपिंग दिखती है उसका क्या रूट है उसका पकाना भी हम उसके तुम चले अभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया है उसमें कि उसमें कुछ एरिया डैमेज हो गया है। वो तो डैमेज हो ही जाए उद्घाटन से पहले ही डैमेज इनकी पूर्वांचल एक्सप्रेस डैमेज होगा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस डैमेज हो गई माननीय अखिलेश जी ने लखनऊ और आगरा बनाई कभी डैमेज नहीं होती इतनी पुरानी हो गई तब भी जब आज भी मेरे प्रदेश का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। देश का सबसे मजबूत और सबसे सुंदर सबसे बढ़िया एक्सप्रेस वे है जिसमें आप बीच जब नहीं इतने इतने मतलब नो मेंटेनेंस के साथ कोई मेंटेनेंस नहीं उसका करो तभी वो आज अभी तक नई नहीं बनी पे यार आज के दौर में सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूथ का दौर है, आप उससे उतना कनेक्टेड क्यों नहीं है? ऐसा नहीं ना है एक कम कनेक्टेड है। हाँ वो जैसे आप कम कनेक्टेड है, उतना कनेक्टेड नहीं है। अब ज्यादा होगा थोड़ा सा उसमें और स्पीड पकड़िए, क्योंकि आजकल यूथ जो है सबसे ज्यादा टाइम जो है मोबाइल पे दे रहा है, मोबाइल से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, तो उसमें मुझे लगता है कुछ कमी है। और जो आपके जो कॉम्पिटिटर एमएलए है उनका सबसे ज्यादा हाथ उसी में जमीन में नहीं उसी में नहीं, तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर है, सबसे ज्यादा रील्स चल रही है, सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर है, मतलब सब इस एरिया में लोग उनको जानते हैं। आप तो जमीन की राजनीति करते हैं, फेसबुक की राजनीति, फेसबुक की जनता उपयोग होना हफ्ते का 24 घंटा उसको थोड़ी काम करता भाई काम भी तो नहीं अभी ठूर विधानसभा की जनता के लिए आपका क्या संदेश? का ये स्पेस ये जनता बदलाव करेगी हमें भरोसा है और जनता के बदलाव करेगी जो हमसे और हमारे नेता से अपेक्षा जनता वो उम्मीद है को पूरा करने का पहले भी किया फिर जनता को कहीं निराश करें और जनता इसी उम्मीद से हम लोग क्या अगर किसी भी कारण से समाजवादी पार्टी बिठूर में टिकट नहीं करती है तो आप चुनाव दूसरे प्रत्याशी को रहेंगे? वो मैंने पहले भी आपसे कही है जो फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पे कोई चर्चा करने कोई प्रश्न नहीं का जो फैसला वही मेरा ओके। आपके अनुसार अच्छा जनप्रतिनिधि जो होता है, अच्छा विधायक, इसमें क्या गुण होने चाहिए? देखिए जनता बड़ी उम्मीद से चुनती है को बड़ी उम्मीद से चुनती है और उसकी उम्मीद पर जब सर नहीं दर्शा तो उसका निराम को अब जनता की उम्मीद जो होती है उस उम्मीद को हर हाल में पूरा करना यही जीरो के जनप्रतिनिधि का उस उम्मीद पर खरे आम उतरे तो जनता आपको दोनों हाथ से देगी नहीं खरे उतरे जनता आपसे नाराज क्या महंगी महंगी गाड़ियां, अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे कैमरे लेके चलने से चुनाव में वोट मिलता है? कुछ तमाम आप पूरे इतिहास उठा देखिए महात्मा गांधी का तो क्या उस समय और इसमें मिलता है कोई अंतर नहीं आज आज सोनम बाजू के पास क्या वोट नहीं कन्वर्ट होता। सोनम बाजू के पास क्या लेकिन आज पूरे देश दुनिया में उसका हीरो है तो आप अपने कितने महंगे कपड़े ले रहे कितनी बड़ी लैंड क्रूजर चला ये कुछ नहीं है आप जनता को जो चाहिए जनता चाहती मेरे जैसे रहो साधारण साधारण उसी को जनता ये खेली शूटिंग थोड़ी है आप क्यों नहीं खरीद पाए लैंड क्रूजर फॉर डिफेंडर? हम लोग हैसियत नहीं हम लोग हैसियत नहीं लोग इस हैसियत के मुद्दे सबको आप समाजवादी स्टाइल में इसी में संतुष्ट रहते हैं हम लोगों को कोई जनता सम्मान करती है मदद करती है खड़ी होती है
तो इससे बड़ा क्या संभव है, वो सम्मान मिला। ठीक है, हम लोग कंक्लूजन की ओर चल रहे हैं। आपने कई सवालों के जवाब दिए जो हमारे व्यूअर्स को देखने को मिलेंगे, समझ में आएंगे। और हमारे अपने व्यूअर्स से एक निवेदन है, विधायक जी एक अंतिम अपना वो भाषण देंगे, अपनी बात कहेंगे कि बिठूर विधानसभा के अगर 2027 में इलेक्शन में विधायक बनते हैं तो आपके जो काम करेंगे। तो विधायक जी एक बार अंतिम आप बता दीजिए, उसी के साथ हम लोग अपनी टाइमलाइन को खत्म करेंगे कि अगर आप विधायक बनते हैं तो जो काम है एज ए विधायक आप करेंगे, क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट जो अधूरा रह गया, जी, वो गंगा बांध, जी। जो 500 करोड़ रुपए के बजट माननीय अखिलेश जी के सदस्य पे चुना था। इसमें हमारे किसान समाज के 40 गाँव डूब जाते हैं, सब फसलें चली जाती हैं, घर मकान डूब जाते हैं, लोग भाई वरना राजमार्ग पर रहने के लिए 2-3 दिन दिवस होना पड़ता है। हाँ, वो लोग गाय भैंस लेके आ जाते हैं, ये वो क्या? गंगा बांध का प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था, 500 करोड़ का। आईआईटी से सैटेलाइट सर्वे भी हुआ था, जमीनी सर्वे ये सबसे बड़ा हाँ। जमीनी सर्वे भी हुआ था, और वो इस हमारा कैबिनेट से पास भी हो गया था। लेकिन वो भारत सरकार ने उस समय पर उमा भारती जी केंद्रीय संसाधन जल संसाधन मंत्री थी, वो स्वीकृत के लिए फाइल उनके पास पहुंची, क्योंकि केंद्र का भी पैसा उसमें था। उन्होंने उस फाइल को रोक लिया और हम लोगों ने बड़ा प्रयास भी किया, किसी तरह फाइल स्वीकृत हो गया है। तो माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमसे कई बार कहा कि आप फाइल वहां से स्वीकृत करा के आइए। तो हम टोकन मनी जानी, टोकन मनी मतलब 10-25 करोड़ का जारी फिर स्टेट और सेंट्रल मिल के बनाते हैं। हाँ, तो कुछ पैसा स्टेट का होगा, कुछ सेंट्रल से होता है। नहीं, तो 2 तिहाई स्टेट तो लोग क्या है सेंट्रल में ऐसा किस होता है? स्टेट। तो उन्होंने कहा कि अगर वो स्वीकृत होके आ जाए तो हम टोकन मनी जारी कर दें, काम शुरू हो जाएगा, फिर कोई सरकार आवे कोई जाए, काम होता रहेगा। रुकेगा तो नहीं। बाढ़ से निजात मिल जाती गंगा पटनी के हर इंसान। ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन वो सरकार चली गई, उमा भारती जी भी मंत्री थी, जल संसाधन वो चली गई, वो फाइल वापस नहीं आई, वो प्रोजेक्ट हमारा तब चला गया। ये आप करें। अब उसी प्रोजेक्ट को अब दोबारा जब लॉन्च कराएंगे तो जो 500 करोड़ का एस्टिमेट था, अब वो 1100 करोड़ का हो जाएगा। हाँ, इतनी महंगाई की वजह 10 साल हो गए। से। लेकिन उसको हमें जमीन पर उतारना है, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उससे जो डूब वाली जमीन है हाँ। बिठूर में, वो कई बचे। लोग कहते हैं कि डूब जमीन है जो वो सब वो सादा सारी हो जाएगा। सब बच जाएगी। वो सब बच उससे जाएगी। तो किसानों को बहुत फायदा भी अरे करोड़ और 2 महीने हो जाएंगी, फसलें होने लगेगी, बेचना चाहे तो और गंगा किनारे किनारे एक डबल रोड बन जाएगी। उसमें लोग पिकनिक करने आएंगे, गंगा जी के दर्शन करेंगे, वहां से देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। वो एक नया बहुत अच्छा होता ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ये हमारा सबसे बड़ा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमने भी सुना है कि डूब जमीन है बिठूर में, कोई सी या को लोग खरीदते नहीं है क्योंकि इसमें प्लॉटिंग नहीं हो सकती है। वो जमीन डूब के बाहर है, लोग गाय भैंस लेके दोबारा करके हमें उसको लोग सड़कों पर आ जाते हैं। 2 महीने रहना। क्या मदद मिलती है सिटिंग विधायक से? एक पैसा सरकार ने नहीं दिया कि फसलें चली गई, 3-3 बार बाढ़ में पता करना, कभी आप जाना इधर पूछना कि गवर्नमेंट ने क्या मदद की, जिनकी फसलें डूबी, घर डूबे, जो सड़कों पर बैठे रहते हैं कई दिनों तक। एक पैसा गवर्नमेंट ने इनके खाते में नहीं डाला। बस वो पूरी सब्जी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हम लोग को बांटी है, स्वयंसेवी संस्थाएं बांटती हैं, या सरकार के तहसीलदार की तरफ से बढ़ती है, बस वही उनको मिला, वही खाते हैं, पूरी सब्जी बस। सिटिंग विधायक को मदद करते हैं। कुछ नहीं, वो पूरी सब्जी बांट, पूरी सब्जी सब है बस, ठीक है। विधायक के बजट में पूरी सब्जी आती है। 2000 बात है। उसके अलावा किसी ने फसल की जो कही इंसान, फसल का पैसा मिलना चाहिए। एक सरकार ने कभी भी इतनी बार बाढ़ आई, सरकार ने एक पैसा फसल का हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने मदद फसल की है बात। आप ग्रामीण परिवेश के नेता हैं तो आप किसानों की समस्याएं समझते हैं, ये उसको मैं क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अगर आप ये ले आते हैं तो आ ही गया था, विधायक के आया किया काम खत्म होते होते सब बिगड़ गए। पूरा बिठूर से सक्षम हो जाएगा। पूरा इलाका इस तरह उस तरह दो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा है, तो ये और जो घाट है विधायक जी, उसको आज तो गंगा जी में उसमें उसमें काम पानी दिया आ था। रहा, सब नाले जा रहे हैं, नाले उसी में गिर रहे हैं। नमामि गंगा योजना लागू नहीं है, तो बहुत बजट अरे वो खर्च हो गया। गंगा जी में सरकार ने किस सरकार ने खर्च किया, पता नहीं कहाँ खर्च किया, वो लोग नाले उसी पे तो बहुत बजट भी खर्च हो गया, और आज भी नाला उसी में ही जा रहा है। दोस्तों, हम लोगों का लाइमलाइट अनुज में मुनीर शुक्ला जी हमारे साथ थे। उन्होंने सारे सवालों का बेबाक जवाब दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी जवाब थे वो सारे दिए। आप लोगों से निवेदन है, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हमसे छूट गया है या शुक्ला जी ने उसका जवाब नहीं दिया है, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखें। हम लोग दोबारा बैठेंगे, चुनाव तक ऐसी बैठक होती रहेगी और जनता के मुद्दों को मुखर रूप से उठाते रहेंगे। धन्यवाद।